हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2021 में ओडी से जो क्वेश्चंस आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो गेट 2021 में टोटल 5 क्वेश्चंस आया था, जिनमें से टोटल 8 मार्क्स था। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आर गिवन बाय। तो सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यूज है, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर हम म्यू स्क्वायर ये चूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है। तो इफ वी अप्लाई y0 is equal to 0, then we get C1 is equal to 0. Then y pi minus y dash pi is equal to 0 implies that C2 sin mu pi minus mu C2 cos mu pi, this is equal to 0. अगर हम C2 का वैल्यू 0 चूज करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन C2 नॉट इक्वल्स टू 0। सो साइन म्यू पाई माइनस mu cos mu pi, this is must be equal to 0. So this implies that tan mu pi minus of mu, this is equal to 0. और म्यू क्या है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, और हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज ही पूछा है। मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर होगा, जहाँ पे के एन विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन tan के पाई माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन सी है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला है कि लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, वाई टू इज इक्वल टू जीरो, डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू फोर, मतलब दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन है। देन वाई फोर का वैल्यू क्या है ये पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज द ऑयलर कॉची होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन देना होगा, दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई डी एक्स, दिस विल बी डी वाई बाई डी जेड, एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दिस विल बी डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस ऑफ डी वाई डी जेड। इस वैल्यू को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस फाइव डी वाई बाई डी जेड प्लस सिक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एम इज इक्वल टू 3 and 2। So yz, this will be c1 e to the power 3z plus c2 e to the power 2z। अब यहाँ से अब मिल गया y of x, this is c1 x cube plus c2 x square। अब यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन था, this is y of 2, this is initial condition not boundary condition, y of 2 this is equal to 0। This implies that 8c1 plus 4c2, this is equal to 0, and y dash 2 this is equal to 4। This implies that 12c1 plus 4c2, this is equal to 4। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू आ जाएगा 1 एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, y ऑफ x, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। So y4, this will be 64 minus 32. So this is equal to 32. So 32 is the correct answer. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोला है कि लेट वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, दिस इज नॉन होमोजीनियस, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वायर माइनस फोर बी इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। और ये सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन था, दिस इज वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई, दिस इज इक्वल टू ए टी। अगर हम दोनों साइड में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी एस स्क्वायर वाई, और वाई क्या है, वाई इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी इन टर्म्स ऑफ एस, मतलब दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज ए फंक्शन ऑफ एस, ठीक है। सो एस स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एस बाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ठीक है, प्लस ए इंटू, सो दिस विल बी एस वाई माइनस वाई जीरो प्लस बी वाई, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस, और एफ एस क्या है, एफ एस इज ऑल्सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। अब ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस बी इंटू कैपिटल वाई एस, दिस इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो यहाँ से आ गया वाई ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी, वहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b ये रिलेशन था, तो अगर हम यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों तरफ से लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू, दिस इज द फॉर्म ऑफ एफ एस इंटू एफ एस बाई एस प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टी, इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस, ठीक है। तो एफ एस इंटू जी एस इन टर्म्स ऑफ टी, तो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो इसका वैल्यू आती है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू, ठीक है। अब एफ एंड जी आर द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस एंड जी एस, तो हमारे ये तो एफ ऑफ टी दिस इज नथिंग बट लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, ये तो हमें पता ही है। अब जी टी निकालने के लिए लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर, इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ टी। सो दिस विल बी यूजिंग द शिफ्टिंग थ्योरम, सो दिस विल बी माइनस ए टी बाई 2 into Laplace inverse transform of 1 by a square. So this is nothing but t e to the power minus a t by 2, ठीक है। तो हमें एफ टी मिल गया, हमें जी टी भी मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस यू, ठीक है, और जी यू मीन्स दिस विल बी यू इंटू ई टू द पावर माइनस ए यू बाई 2 इंटू डी यू। और हमारे पास जो ऑप्शंस था उनमें सारे जो वेरिएबल्स था वो टाउ था, तो ये इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस टाउ टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस ए टाउ बाई 2 डी टाउ। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ए माइनस ऑफ ए टाउ बाई 2, सो दिस इज द ऑप्शन, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे पूछा है कि द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नोड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, स्पाइरल पॉइंट एंड इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, नोड अनस्टेबल एंड सैडल पॉइंट अनस्टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ जाएगा, द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस विल बी द क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एम प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से जो रूट्स आएगा वही आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। सो एम विल बी माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मिल गया। अब इस दो क्रिटिकल पॉइंट्स की नेचर
यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऑल्सो बीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे इसको m1 एंड m2 अगर हम चूज करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो m1 एंड m2 जो आ जाएगा वो तो यहाँ से दिख रहा है कि ये तो डिस्टिंक्ट है, और यहाँ से ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। सो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया। अब देखना है इसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर माइनस ऑफ अल्फा माइनस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये तो लेस देन 0 होगा, इट इज ऑब्वियस, बिकॉज दोनों साइड दोनों साइन माइनस है, सो ये लेस देन 0। अब जो देखना है कि यहाँ पे ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका साइन क्या आ जाएगा। सो रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो यहाँ से ऑफकोर्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। और बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब यहाँ पे अल्फा जो आएगा दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सिंस बीटा इज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। सो अल्फा अगर ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आती है, तो माइनस अल्फा प्लस रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस विल बी ऑल्सो लेस देन 0। मतलब दोनों जो रूट्स है, दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दे आर रियल डिस्टिंक्ट एंड सेम साइन, ठीक है, दोनों का साइन नेगेटिव है। तो जब ये कंडीशंस होता है रियल डिस्टिंक्ट एंड सेम साइन, तब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वो होता है नोड, ठीक है। यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। अब ये स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। यहाँ पे m1 जो है दिस इज ऑल्सो लेस देन 0 और m2 ये भी लेस देन 0, मतलब दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स नेगेटिव है, तो इसीलिए ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए, नोड एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे बोला है इफ y इज इक्वल टू दिस इज ए पावर्ड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन a4 by a0 इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू, ये 0 टू इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा, ये 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, k इंटू ए के इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे इसी प्लेस में अगर हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए समेशन 1 से स्टार्ट होगा। फिर y डबल डैश, यहाँ पे समेशन k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, k इंटू के माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 दोनों के लिए ये 0 आ जाएगा, ए के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 2। अगर हम यहाँ इसको इसी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ए के इंटू के माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस 2 माइनस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 24 ए के एक्स टू द पावर k प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों समेशंस के लिए k x की जो पावर है अगर हम उसको सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी k इंटू के माइनस 1 ए के एक्स टू द पावर के माइनस 2 माइनस समेशंस k इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे k प्लस 2 को k माइनस 2 के साथ इक्वल करना है, तो k के वैल्यू अगर हम z माइनस ऑफ 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, समेशन क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 24 ये के प्लेस में आ जाएगा z माइनस 4 एक्स टू द पावर z माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया, अगर हम समेशंस को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे दोनों समेशंस को, तो ये आ जाएगा के माइनस 1 ए के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 2 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 24 ए के माइनस 4 एक्स टू द पावर के माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन k से स्टार्ट हुआ है,
तो मतलब अगर हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू a0, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर, k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x टू दी पावर 0, सो दिस विल बी x टू दी पावर 0, प्लस एक k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू a3 इंटू एक्स। इसके बाद यहाँ से सामेशन k इज इक्वल टू 4 से हो गया, यहाँ भी k इज इक्वल टू 4 से है, तो यहाँ इसके बाद आ जाएगा सामेशन k इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 a k माइनस 24 a k माइनस 4 x टू द पावर k माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सारे कोएफिशिएंट्स को राइट साइड में सारे x का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसके राइट साइड के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a2 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू a3 दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से a3 का वैल्यू भी 0 है। इसके बाद जो आएगा दिस इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन आ जाएगा k इंटू k माइनस 1 a k माइनस ऑफ 24 a k माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल k ग्रेटर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से a k माइनस 4 दिस विल बी 24 बाई k इंटू k माइनस 1 k ग्रेटर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे पूछा है कि a4 बाई ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो a4 बाई ए नॉट यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए के बाई ए के माइनस 4 है, तो अगर हम यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a4 डिवाइडेड बाई ए नॉट दिस विल बी 24 बाई 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मतलब a4 बाई ए नॉट की जो वैल्यूज होगा वो 2 आ जाएगा। सो ये टोटल 5 क्वेश्चंस गेट 2021 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।